नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आया हूं, आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो देखने में भी आपको मज़ा आएगा, क्योंकि जो छोटे छोटे मिथ जो बचपन से हम अपनी ज़िंदगी में सुनते चले आते हैं, तो वास्तव में क्या उनका असर होता है, कितनी उनमें सच्चाई है, कितनी उनमें सत्यता है, या सिर्फ वो भ्रांतियाँ हैं, उन सब बातों पर बात करने वाला हूँ। जी हाँ, बहुत छोटे छोटे से मिथ आपको तुरंत पता लगेगा अभी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे स्टूडियो में। सर, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, दैनिक ज़िंदगी में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें कहीं ना कहीं डराती भी है, कहीं कंफ्यूज भी करती है, और कभी हम धार्मिक मान्यताओं के चलते उन्हें मान भी लेते हैं। तो उसी पर मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे सजेशन चाहूँगा। जनरली सबसे पहला जो मन में सवाल आता है वो ये आता है कि हमने कितनी बार देखा है कि बिल्ली यदि कहीं रास्ता काट जाए तो काफ़ी लोग इसे अशुभ मानते हैं। कितने लोग तो ऐसे भी होते हैं कि गाड़ी को रोक ही देते हैं 2-5 मिनट, और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो वास्तव में ये बिल्ली का रास्ता काटना। धन्यवाद सभी को, और धन्यवाद लोकेश जी, आपके माध्यम से मैं अपनी जो ज्ञान है वो सभी तक पहुंचा पा रहा हूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक ईश्वर का रूप है मेरे लिए। जनता को नमस्कार, धन्यवाद। तो जो प्रश्न किया आपने कि जो भ्रांतियां लोगों ने पाल रखी है, सच में कुछ भ्रांतियां सच है और कुछ भ्रांतियां ऐसी भी हैं कि जिसको नहीं पालना चाहिए नियम अनुसार। यदि आप कर्मवान हैं, कुछ ऐसे आपके रूल रेगुलेशन है, यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आप आर्मी में, पुलिस में, चोर को पकड़ रहे हो, बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या आप वहीं गाड़ी रोक दोगे? नहीं। आपके लिए कर्म ही पूजा है। कर्म का पालन करें, कर्म का उल्लंघन न करें। सही आपको बिल्कुल आपको करना पड़ेगा उस समय में, आप किस सिचुएशन में पड़े हो, किस सिचुएशन से यदि किसी पेशेंट को लेकर जा रही है ऐसे में। लेकिन ये बात आम लोगों पे जरूर लागू होता है, जो साधु है, संत है, पंडित है, जिन्होंने कर्म धर्म का ही अपना रखा है। उन लोगों के लिए सच में ये जो संकेत होते हैं, ये ग्रहों के संकेत होते हैं। राहु का जो सिंबलाइज है जी वो शेर और बिल्ली है। अच्छा। तो जिस भी व्यक्ति का रास्ते पे अचानक बिल्ली का रास्ता काट देना, यदि ऐसा हो गया तो ऐसा बोलते हैं आपको थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, किसी का निकलने का इंतज़ार करना चाहिए। वो संकेत होते हैं आपकी मुसीबत से बचाने के लिए, वो ग्रह आपको आगाह करता है। अच्छा। तो तुरंत नमस्कार करें और ईश्वर का धन्यवाद करें, थोड़ा देर सब्र करें। यदि इसके बावजूद भी यदि कोई नहीं आता है तो प्रणाम करके आगे जाएं, क्रॉस करें, या पत्थर से क्रॉस करके फिर निकलें। घर जाने से पहले या जिस भी मंजिल में पहुंच रहे हो वहाँ पे पहुंचकर फिर पैर हाथ धोकर धन्यवाद दें ईश्वर को। अच्छा, यानी कि कहीं ना कहीं तो असर रहता है। लेकिन यदि आपका, मैं वही बता रहा हूँ, यदि आपकी ड्यूटी ऐसी है, कर्म ऐसा है, आप आर्मी में है, पुलिस में है, डॉक्टर है, इमरजेंसी है, जी जी, एम्बुलेंस है, तो वहाँ पे ये सब रूल फॉलो नहीं किए जाते। जी। सर, एक दूसरी चीज़ आती, बचपन में हम भी खेलते थे, कितनी बार छोटे छोटे बच्चे होते थे, कहीं झगड़ा होता था या कुछ ऐसा होता था, तो उस झगड़े को और बढ़ाने के लिए हम करते थे कि चलो चप्पल उल्टी कर दो, चलो चप्पल उल्टी कर दो। तो एक ये भी मिथ होता है कि यदि कहीं कोई चप्पल उल्टी है या घर में कहीं चप्पल उल्टी रखी है तो रिश्तेदारों से झगड़ा हो जाता है, आपस में झगड़ा हो जाता है। तो इसमें भी कहीं कोई तथ्य है? लोकेश जी, चप्पल ऐसा कहा जाता है, बुजुर्गों से हमने हमेशा सुना है कि घर के सामने जो दहलीज होती है वहाँ पे लक्ष्मी वास करती है। अच्छा। और जनरली हम जो हिंदुत्व है या हमारा जो भारतीय संस्कृति संस्कार है कि घर के दहलीज के बाहर चप्पल जूते उतारा जाए, जी, जो कि सिस्टमेटिक रखा जाए या सिस्टमेटिक रखने की जगह होती है। तो यदि वो अस्त व्यस्त पड़ी हो तो जाहिर सी बात है उस घर में लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी का वास होता है। अच्छा। तो अलक्ष्मी सिर्फ लड़ाई झगड़े को नहीं बोलेंगे। वहाँ पे बीमारी भी रहेगी, वहाँ पर रोग भी रहेंगे, वहाँ पे लड़ाई झगड़े कलह भी होगी, वहाँ कर्ज भी होगा। अच्छा। वहाँ पे मुसीबतें भी होंगी, दिमाग अस्थिर भी रहेगा। तो इसलिए सिर्फ चप्पल जूते से उल्टे होने से झगड़े झांसी ही नहीं, आपके बहुत से रोगों का कारण, बहुत से कलह क्लेश का कारण और आलक्ष्मी का कारण, जिसको बोलते हैं दुख दरिद्रता का कारण बन सकता है। इसलिए दहलीज को साफ़ सुथरा रखें, वहाँ पे कोई भी उल्टे सीधे चप्पल जूते अस्त व्यस्त ना हो, ये ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये था असली बात। लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरह के मिथ एक बार चल जाते हैं समाज में तो चल जाते हैं। सर, एक तीसरी चीज़ झाड़ू के लिए आती है कि कभी भी झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए, तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? लक्ष्मी की पूजा जब भी हम आज भी दिवाली के समय पर लक्ष्मी की पूजन के समय पर जी झाड़ू धनिया ये लाया जाता है, और लक्ष्मी का रूप ही झाड़ू को माना गया है। जी। तो कहते हैं कि जो झाड़ू आपके यहाँ उपयोग में
ली जा रही जी जी, उसको सम्मानपूर्वक ऐसे लटा के ही रखना चाहिए, खड़ी झाड़ू नहीं रखते खड़ी झाड़ू नहीं। हाँ, जिनका काम है, यदि आपका परिवार सफाई कर्मचारी या सफाई वाले हैं, उनके लिए ये सब रूल नहीं लागू होते। यदि आप गृहस्थ हैं, आपके घर पे, यदि ऑफिस में, दफ्तर पे, दुकान पे झाड़ू सच में आपको ऐसे नॉर्मल छुपा के रखना चाहिए, झाड़ू को लात नहीं लगना चाहिए और झाड़ू छुपी हुई होना चाहिए। अच्छा, अन्यथा ये लक्ष्मी को और नाराज करने के सिम्टम्स होते हैं। जी। आपके घर की झाड़ू किसी को ना दिखे, ये ध्यान रखें। सर एक और मिथ है जिसके बारे में अक्सर बात की जाती है कि जो हमारा जो किचन होता है तो उसमें जो तवा होता है तो उसे उल्टा नहीं रखना चाहिए, तो इसमें भी कहीं कुछ फैक्ट है? ये सच है, आपके घर में तवा जिसमें रोटी बनती है ये औंधा नहीं रखना चाहिए। जी जी, औंधा तवा यानी इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घर का किचन, बर्तन और बना जिसमें रोटी बनती है ये बहुत साफ़ और नीट क्लीन होना चाहिए। तवा कभी भी औंधा नहीं रखा जाता। जिसके घर पर दुख या सूतक लगा होता है, जी जी, जिस समय पर 3 दिन 13 दिन के लिए सूतक लगा होता है, उस घर में तवे को औंधा रखा जाता है। ओके, संकेत होता है कि अभी 3 दिन आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। नहीं जलेगा। ओके, तो वो ऐसे संकेत आप निमंत्रण ना दें कि आपके घर में कोई दुख दरिद्र या कोई ऐसा शोक कोई कार्यक्रम हो। इसलिए क्षमा चाहूँगा कि ऐसे कोई आप संकेत को निमंत्रण ना दें। आप बढ़िया तवे को या तो ऐसा रख लें, बशर्ते वो सीधा हो। जी जी, अब मैं किस तरीके से बताऊं, कुल मिला के ये कि वो हैंगिंग वाला तवा हो या सीधा तवा, आप जहाँ पे भी रखें वो सीधा रखें। सीधा रखें, उसे ऊंधा ना रखें। जी जी सर एक और मिथ बड़ा कॉमन जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा घर में सुनाई देता है कि गुरुवार के दिन जब भी कभी हम सोचते हैं कि सिर धो लिया जाए, या क्योंकि आजकल तो ज़माना आ गया है कि शैम्पू भी करना है, कंडीशनिंग भी करना है, सारी चीज़ें ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसमें कितनी क्या सच्चाई है? सिर धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए गुरुवार हाँ, को? बहुत सही बात है। जो बहुत सारे लोगों की भ्रांति है, जो लोग सोचते हैं कि गुरुवार के दिन हमारे पूर्वज या बुजुर्गों ने कहा है, माता पिता ने कहा है, या घर की स्त्रियां भी बोलती हैं, किसी व्रत को पालन कर रही हैं, उस पे लिखा आता है कि उस समय में सिर नहीं धोना चाहिए, पोछा नहीं लगाना चाहिए गुरुवार के दिन। जी जी, तो ये कुछ भ्रांतियां हैं। जो व्यक्ति गुरुवार के पूजा का विधि विधान से नियम पूर्वक यदि वो पूजा व्रत रखते हैं, जी, उन लोगों के लिए ये नियम लागू होते हैं। अन्य लोगों के लिए नियम लागू नहीं होते। दूसरा नियम उन लोगों के लिए लागू होता है, यही वाला नियम, यदि आपका परिवार ब्राह्मण परिवार है, साधु संत के रूप में यदि आप अपने कर्म को, अपने जीविका को चला रहे हैं, उन लोगों के लिए ये पूरे नियमबद्ध उनको पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार गुरु भगवान विष्णु जी का दिन है। ओके, और सही में उन लोगों के लिए ये नियम लागू होता है, सिर जी। नहीं धोना चाहिए। बाकी जो जीविका, जिनका गृहस्थ जीवन है या जिनकी जीविका ही किसी और ऐसे काम पर निर्धारित है जहाँ पे आपको अप टू डेट होके जाना है, जी, आप जी, हीरो हैं, आप जी, जी। पुलिस में हैं, आप आर्मी में हैं, आप डॉक्टर हैं, आपका प्रोफेशन इस प्रकार का है, शुक्र प्रधान है, जी, जी। आपको अप टू डेट रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है और कर्म ही पूजा है। सर एक और मिथ जो बड़ा कॉमन सा है कि मंगलवार के दिन आप शेविंग ना कराएं, बाल ना कटाएं, या शनिवार के दिन, तो ये सही बात है। एक्चुअली मंगलवार के दिन की जो भ्रांति है वो कुछ लोगों के लिए सही है, कुछ लोगों के लिए गलत भी है। यदि आपकी ड्यूटी, नौकरी ऐसी जगह में है जहाँ बिल्कुल अप टू डेट रहना, जैसे पुलिस की नौकरी, आर्मी की नौकरी मैंने बताया आपको, तो वहीं सही बात है, उनको रोज़ सेविंग करके अप टू डेट होकर जाना चाहिए, वहाँ पे रूल अप्लाई नहीं होते। बाकी आपने देखा होगा भारत में मंगलवार के दिन अक्सर नाई की, बार्बर की जो दुकान होती है, सैलून जिसे बोलते हैं, वो पूरी क्लोज होती है। उसका कारण ये है क्योंकि मंगल का जो दिन है वो भगवान हनुमान जी का दिन है और मंगल ग्रह का दिन है। ओके, और मंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है हथियार से, औजार से और खून से। जी हाँ, जी हाँ। तो जो औजार की पूजा, औजार ना चलाना मंगलवार के दिन, अनजाने में किसी के भाग में लिखा है कि मंगल के दिन उसके साथ दुर्घटना है, मंगल किसी का खराब है, जी जी जी, और बेचारे का हाथ लग गया किसी बार्बर का, नाई का, तो उसको थोड़ा सा भी कट भी लगता है ना, तो उसके लिए चैलेंज आ जाता है उस दुकानदार के लिए। ओके, तो सही बात है, मंगलवार के दिन मैं हर बार्बर या सैलून को बोलूँगा कि मंगलवार के दिन उनको दुकान बंद रखना चाहिए। उनसे उनकी बरकत भी बढ़ेगी, उनकी रोजगारी भी बढ़ेगी, उनका नेम फेम प्रसिद्धि भी मिलेगी, और औजार भी उनके सही जगह कैसे चलना चाहिए, कहाँ पे कहाँ रुकना चाहिए, ये काम आएंगे और तरक्की मिलेगी। जी जी जी। और सर चलते चलते एक आखिरी मिथ
कहते हैं कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, ये भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। जब भी कहीं बच्चे ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें टोक दिया जाता है। हाँ लोकेश जी, जो रात में नाखून ना काटने की जो प्रथा चली आई, पुराने ज़माने में पहले बिजली नहीं हुआ करती थी। ओके। और बिजली ना होने का कारण वही है, लोग चिमनी पे, लालटेन पर, या उस जीविका, उस समय की जो जीविका थी, जी जी, उस जीविका के आधार पर जो प्रचलन प्रथा बनी है कि रात में नाखून नहीं काटना। नाखून जनरली ब्लेड से काटा जाता है या किसी नोकीले औजार से काटा जाता है, तो हाथ ना कट जाए, उंगली ना कट जाए, ओके, इसके लिए मना किया गया था। आज जिस भी रूप में आप, जहाँ पे भी आप बिजी हैं, रात में आपको समय मिल रहा है, आपको बाल कटवाना है, दाढ़ी बनाना है या नाखून काटना, बिल्कुल आप तैयार हो, आपका कर्तव्य। आज ज़माना बहुत बदल गया है, रोशनी है, 4 हेलोजन लगा के काटे, लेकिन काटें। आपकी हेल्थ सर्वोपरि है, नियम से ज़्यादा आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। तो इस भ्रांतियों पे ना रहें, आपको जब भी समय मिले आप बिल्कुल काट सकते हैं, तैयार रहें, अप टू डेट रहें। जी जी जी। तो दोस्तों, ये थे वो मिथ जो जनरली हमारी दैनंदिनी ज़िंदगी में लगातार हर दिन हमारे सामने कहीं ना कहीं आते हैं। कभी किचन में सामने आते हैं, कभी रोड पे सामने आते हैं, तो कभी हमारी दैनिक ज़िंदगी में सामने आते हैं। और इन सब पर प्रकाश डाला है देश के प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर मनोज जी साहू ने। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो एपिसोड है पसंद आया होगा। यदि आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर लीजिएगा। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।